नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस सब्जेक्ट पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जिस पे लोगों ने सोचा ज़रूर है, सोचा भी होगा और उसका एक्सपीरियंस भी किया होगा, बट बात बहुत कम हुई है। इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत कम की गई है, या मैं ये कहूँ कि इस पे रिसर्च बहुत कम की गई है। सब्जेक्ट है इंट्यूशंस, गट फीलिंग, या जिसे हम सिक्स्थ सेंस के नाम से जानते हैं। और जब भी मैं इन शब्दों का प्रयोग करता हूँ कि गट फीलिंग, सिक्स्थ सेंस बोल रहा हूँ या इंट्यूशन बोल रहा हूँ, तो जो सबसे पहली बात मन में आती है वो ये आती है कि अच्छा ये तो मनगढ़ंत चीज़ें हैं, ये तो दिमागी फितूर है, ये सही नहीं है। जो चीज़ हम नहीं कर पाते वो हमारे मन में बैठ जाती है और फिर हमारा मन रह रह के हमें वो सारी चीज़ें करने के लिए प्रेरित करता है और नई नई चीज़ें हमारे सामने लाता है। वो इंट्यूशन है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इंट्यूशन वो बिल्कुल नहीं है। इंट्यूशन उसके पूरी तरह से विपरीत है। इंट्यूशन क्या है, आज हम उसी के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन, डिटेल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग और अपने मन की सारी बात और अपनी सारी रिसर्च को बताने जा रहा हूँ। इसे हम इस तरह से शुरू करते हैं। जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस होती है, जो मानव अस्तित्व है, उसकी 5 लेयर होती हैं। सबसे पहले अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश और अंत में आनंदमय कोश। तो इंट्यूशन का लेना देना है विज्ञानमय कोश से। विज्ञानमय कोश नॉलेज का भंडार होता है। नॉलेज मतलब इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कौन सी इंफॉर्मेशन? वो सारी इंफॉर्मेशन जब से इस आत्मा ने उस शून्य से, उस अस्तित्व के आधार जिसे हम ईश्वर के नाम से भी जानते हैं, वहाँ से जब उन्होंने यात्रा शुरू की थी, तब से लेके अब तक की जो सारी नॉलेज है, उस विज्ञान में कोश में जो इंफॉर्मेशन आती है वो आती है हमारे पूर्व जन्म में किए गए सभी कर्मों की। तो देखिए, हर एक आत्मा का एक उद्देश्य होता है, एक उद्देश्य लेके जन्म लेती है आत्मा। तो वो आत्मा के उद्देश्य की पूर्ति जिन जिन जन्मों में नहीं हो पाई है, और जो ऐसे कर्म रह गए हैं जो उसने, जो उद्देश्य की जो पूर्ति है, जो करना चाहती थी वो आत्मा, वो नहीं कर पाई है अलग अलग जन्मों में, तो वो सारी इंफॉर्मेशन, और जब वो आत्मा अपना नेक्स्ट जन्म लेती है और उसके विज्ञानमय कोश में ये इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। वो इंफॉर्मेशन क्यों स्टोर होती है? क्योंकि आत्मा को जो काम करना है वो काम वो पहले नहीं कर पाई है, या पहले कई काम कर लिए होंगे, लेकिन जो काम इस जन्म में करना है वो काम करने के लिए जितना काम उसने उस पर्टिकुलर उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर रखा है, वो वहां से रिज्यूम हो जाता है। वो सारी इंफॉर्मेशन विज्ञानमय कोश में होती है और वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है हमारे इंट्यूशन से। देखिए, हम इंट्यूशन को फिर से समझते हैं। मन जो होता है, मन क्या करता है? मन केवल इतना करता है कि जो काम हम इसी जीवन में नहीं कर पा रहे हैं, या जो हमारी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसे सप्रेस कर लेते हैं। और फिर वो कभी ना कभी वो बातें हमारे मन के अंदर, मन पे हावी होती हैं जब भी हमें मौका मिलता है, और हमें ऐसा एहसास होता है कि ये कोई इंट्यूशन है ना, जो कोई पराशक्ति है, कोई इस तरह के शब्दों से उसे बोला जाता है कि जिसने हमें ये बताया है कि हमें ये काम करना है। लेकिन नहीं, वो क्या होता है? वो सिंपली हमारी अधूरी इच्छाएं, हमारी इच्छाओं की जिनकी पूर्ति नहीं हो पाती सेम जन्म में, और हम उन्हें सप्रेस कर लेते हैं। बस वही अलग अलग रास्ते ढूंढ के, ये क्या कहना चाहिए कि हमें मार्ग से भ्रमित करते रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे इंट्यूशंस हैं, तो लेकिन इंट्यूशन ये नहीं होते। इंट्यूशन का विज्ञान में कोश से मतलब है। देखिए, इंट्यूशन क्या है? इंट्यूशन एक ऐसी चीज होती है जिससे आप कुछ, यू आर नॉट एबल टू रिलेट विद इट, कि ये क्या है। मतलब यू फेल्ट समथिंग
और वो कुछ ऐसा था जिससे आप कुछ रिलेट ही नहीं कर पा रहे हो। ये अचानक से ये थॉट कैसे आया, अचानक से ये मैंने कैसे सोचा, इसका तो कुछ रिलेशन ही नहीं है। आप डीप डाउन अपनी लाइफ में वापस देखते हो, पास्ट में, कहीं से कुछ रिलेशन नजर नहीं आता। यू फील लाइक व्हाई दिस इंफॉर्मेशन और दिस थॉट केम टू मी। आपके पास कोई आंसर नहीं होता उसका। दैट इज इंट्यूशन। इंट्यूशन ऐसे हो सकते हैं जो कई बार आप जिनके आंसर ढूंढ भी लें कि अच्छा ये इससे रिलेटेड है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंट्यूशन उसी को कहते हैं जिसके आप आंसर नहीं ढूंढ पाए। अचानक से कोई एक ऐसी चीज आई, आप किसी दिशा में जा रहे हैं और किसी दूसरी दिशा में जाने का आपको आभास हुआ। तो मैं आपको बताऊं, ये उस आनंदमय कोश के एक्टिवली पार्टिसिपेशन से हुआ है। हम अपने अस्तित्व के 5 लेयर्स को एक्टिव योग के माध्यम से कर सकते हैं। तो हमेशा जो कहा जाता है कि अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो एकाग्रचित्त हो, योग करें, तो आपको अपने जीवन की वो सारे आंसर मिल जाते हैं जो हम हमेशा ढूंढते हैं। वेदों में भी लिखा है गोइंग इनवर्ट इज द ओनली वे, है ना, इन इज द ओनली वे आउट। तो वो जो कहते हैं कि आपका सारा ज्ञान, सारा ब्रह्मांड, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके अंदर ही हैं। तो योग से आप एकाग्रचित्त हो सकते हैं। तो जब योग करते हैं और या किसी पहुंचे हुए गुरु को आपको सानिध्य मिलता है, तो वो आपके इन लेयर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं और उनके बताए गए रास्ते पे चल के आप इन लेयर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। अदरवाइज जब आपका जीवन का उद्देश्य इतना प्रगाढ़ होता है, इतना इंटेंस होता है, जिस पे आपने इतना काम कर लिया होता है ऑलरेडी, तो कई बार गुरु नहीं भी मिलते तो भी आपको वो इंट्यूशंस होते हैं। बट बिना गुरु के आप उन इंट्यूशंस को जज नहीं कर पाते। आप उन्हें ऐसे ही दिमागी फितूर समझ के इग्नोर करते रहते हैं और आपका टाइम निकलता जाता है। आप जीवन के उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाते। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से करना चाहता हूँ, कि ऑल आवर लॉजिकल थिंग्स, ऑल आवर लॉजिकल थॉट्स, ऑल आवर फैक्ट्स, सो कॉल्ड फैक्ट्स, are not facts. Intuitions are the real facts. Intuitions are the real information जिसको आप यूज करके अपने जीवन को के उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हो। सबसे पहले आप जब इन इंट्यूशंस को फॉलो करोगे तो आपको एक गुरु की ज़रूरत होगी जो इन इंट्यूशंस के आंसर दे सके आपको और आपको राइट गाइडेंस दे सके। और इन इंट्यूशंस को फॉलो करके आपको सबसे पहले तो अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में पता चलेगा कि क्या आपके जीवन का एक्चुअली उद्देश्य है। हम कहीं भी भागे जा रहे हैं। अगर हमारे पास पैसा है तो हम पैसे के बाद और पैसा और पैसा और पैसा और पैसा कमाने के चक्कर में वो जो रियल लाइफ है उसे मिस कर रहे हैं। देखिए, जीवन में सर्वाइवल प्रोसेस, खाना पीना, रहना, आर्थिक समस्या ना आए, सारी सुख सुविधाएं रहें, ये सब कुछ पूरे जीवन का अकॉर्डिंग टू मी 20% पार्ट है। और पूरी 99% लोग इस 20% में अपनी पूरी जिंदगी लुटा देते हैं। इफ़ यू डू नॉट हैव बेसिक नीड्स, वही फुलफिल नहीं हो पा रही हैं तो भी समझा जा सकता है। बट देयर आर मैनी पीपल जिनके पास सब कुछ है, सर्वाइवल के सारे साधन हैं, फिर भी वो जिंदगी भर सर्वाइवल के मोड में ही रहते हैं, जिंदगी नहीं जी पाते। रेस्ट ऑफ द 80% उनका अनटच्ड रह जाता है। जिंदगी को, जो जिंदगी है उसको वो जान ही नहीं पाते। तो किसी गुरु के माध्यम से आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करते हुए आप वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी भी आपकी बहुत मदद करती है। ठीक है, आपको अपने जीवन के उद्देश्य की क्या उद्देश्य है वो आप समझ पाएँ, क्या काम है जो आपको करना है, जिससे आपके जीवन में कंटेनमेंट आएगा, फुलफिलमेंट आएगा, जिससे आपको सफलता मिलेगी और आप जीवन को जी पाएंगे उस 80% को भी। ठीक है, तो इन इंट्यूशंस को फॉलो करते हुए, गुरु के माध्यम से इन इंट्यूशंस पे काम करते हुए आप सबसे पहले तो अपने जीवन के उद्देश्य से अवगत होते हैं, फिर उस उद्देश्य की पूर्ति में आगे बढ़ जाते हैं। सफलता मिले ना मिले,
लेकिन वंस यू आइडेंटिफाई द सोल पर्पस, द मेन पर्पस ऑफ योर लाइफ, ऑफ दिस लाइफ, और उस दिशा में एक कदम भी चल लेते हैं, तो भी आप ये मान के चलिए कि आपने बहुत बड़ा टारगेट अचीव कर लिया, बिकॉज एटलीस्ट यू हैव द राइट डायरेक्शन नाउ, है ना। और अगर सारे योग ऐसे बैठे और सही गुरु आपको मिल गए, तो आप इसी जीवन में अपने उद्देश्य की पूर्ति भी कर सकते हैं, एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और ये उद्देश्य हर एक के लिए अलग हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग लेवल पे है। कोई हो सकता है ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग देयर हो, मतलब जहां उसे पहुंचना है बिल्कुल लास्ट स्टेप पे हो, और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंटेंगलमेंट में हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में ही भाग रहे हैं। तो ये तो कर्म के सिद्धांत पे निर्धारित है, आपके कर्मों पे निर्धारित है कि आप किस स्टेज पे हैं। ऑल आई कैन से कि आप इन इंट्यूशंस का उपयोग करके अपने जीवन के उद्देश्य को आइडेंटिफाई कर सकते हैं गुरु के माध्यम से, और उसे फॉलो कर सकते हैं सक्सेसफुली। अपने जीवन को उस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं जिस लिए आपने जन्म लिया था। तो आत्मा जन्म लेते वक्त तो कॉन्शियस होती है कि मुझे ये सब एक्सपीरियंस करना है, ये उद्देश्य की पूर्ति करनी है, और जन्म ले लेते हैं। उसके बाद आत्मा अनकॉन्शियस हो जाती है, फिर हम भटकते रहते हैं। तो मैं आपको बस यही कहूँगा, intuitions are the real facts, intuitions are the real information, intuitions ही वास्तविकता हैं। ये वही किरणें हैं जो इस भवसागर के अंधकार में आपके मार्ग को प्रशस्त कर सकती हैं, आपके मार्ग को प्रकाशित कर सकती हैं। मैं जानता हूँ इससे रिलेटेड जो भी स्पिरिचुअल और इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड है, अगर वो इस वीडियो को देखेगा, इस वीडियो को सुनेगा, तो उसके काफ़ी क्वेश्चंस होंगे। आई वेलकम ऑल द क्वेश्चंस। थिंक अबाउट इट, लिसन इट ट्वाइस थ्राइस इफ़ यू फाइंड इंटरेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।